नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल अमीका जीनियस। दोस्तों, एक वर्ड है अपॉर्चनमेंट। जब हम उसको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में पढ़ते हैं ना, तो जनरली वो बच्चों को इतना ही मुश्किल लगता है ना कि मतलब पता नहीं, जैसे बचपन में एलिफेंट की स्पेलिंग याद करनी मुश्किल लगती थी, वैसे अपॉर्चनमेंट याद करना मुश्किल लगता है। बट अगर आप इसको रियल लाइफ से एक एक इसके सेक्शन को रिलेट करके देखेंगे तो आप समझेंगे कि अरे ये क्या है, ये तो पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, तो मुझे पहले से पता है। आपको पहले से पता है इस चीज़ों के बारे में, बट फिर भी हम देखिए इसको फिर भी डिस्कस करते हैं। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं एक बार कि अपॉर्शनमेंट क्या होता है। अपॉर्शनमेंट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन कॉमन फंड्स ऑफ टू और मोर क्लेमेंट। देखिए, जो व्यक्ति दावा करते हैं कि ये कॉमन फंड क्या हो सकता है? कॉमन फंड हो सकता है, इनकम हो सकती है, किसी प्रकार का रेंट हो सकता है, किसी प्रकार की पेंशन हो सकती है। ठीक है, तो उस कॉमन फंड के जब दो या दो से ज़्यादा जब दावेदार होते हैं कि ये तो मेरा है, ये तो मेरा है, ऐसे, तो उसके बीच में उन कॉमन फंड को डिस्ट्रीब्यूट करना अपॉर्शनमेंट कहलाता है। आपने वर्ड कहीं ना कहीं पोर्शन तो सुना होगा कि इतना पोर्शन मेरा, इतना पोर्शन तेरा, तो वही पोर्शन वर्ड को ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में अपॉर्शनमेंट कह दिया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए इन्होंने क्या किया कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, जैसे हमने रजिस्ट्रेशन पढ़ा, हमें पता है कि अगर किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना है तो वो, अगर कुछ केसेस होते हैं जिसमें रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी होता है। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक मैं सजेस्टेड में डाल रहा हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आप मान लीजिए कि आपने एक प्रॉपर्टी को खरीद लिया, आप हैं ट्रांसफरी, तो आपके कुछ राइट्स भी होंगे, कुछ आपकी ड्यूटीज भी होंगी, है ना। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक दुकान का ओनर हूँ, मैंने अपनी दुकान को रेंट पे दे रखा है 30,000 पर मंथ। ओके, अब एक व्यक्ति आते हैं जो मेरे नोन में थे, वो कहते हैं कि भैया आपकी दुकान मुझे बेच दीजिए, कुछ अमाउंट है जो प्रॉफिटेबल अमाउंट है वो मुझे मिल रहा है। तो मैं सोचता हूँ कि हाँ यार, इससे अच्छा अमाउंट मुझे नहीं मिलेगा फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में, तो मैं क्या करता हूँ, इस प्रॉपर्टी को बेच देता हूँ, इस दुकान को बेच देता हूँ। तो एज अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, मैंने उस व्यक्ति को वो दुकान बेच दी। ठीक है, अब उसका रेंट आता है 30,000 पर मंथ। मैंने उसको दुकान बेची 20 अक्टूबर 2020 को। ओके, तो अब जो 20 अक्टूबर तक का जो रेंट है, मैं उसको कह देता हूँ कि भाई 20 अक्टूबर तक का रेंट मैं लूंगा, बाकी के 10 दिन का या 11 दिन का जो रेंट है वो आप ले लेना। ओके, तो वो कहता है कि ठीक है भैया। ये तो हो गया कॉन्ट्रैक्ट। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ना हुआ होता हमारे बीच में अपॉर्शनमेंट का, तब उसको कैसे डील किया जाता वो बताया गया है सेक्शन 36 में। देखते हैं सेक्शन 36 क्या बताता है। जब कोई ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो पिरियोडिकली हमें कुछ ना कुछ इनकम देके जाती है, जैसे दुकान हो गई उसका रेंट आता है, कोई शोरूम हो गया उसका रेंट आता है, ठीक है, ओके, तो पिरियोडिकली जिससे इनकम आती रहती है, तो वो जो पोर्शन है वो जब बेचा जाता है, खरीदा जाता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करके उस टर्म में मेंशन किया जाना चाहिए कि कितना पोर्शन ट्रांसफर के पास रहेगा, कितना पोर्शन ट्रांसफरी के पास जाएगा। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन 36 एंड 37 दो रास्ते हमारे पास आते हैं कि हम इन वेज को अपनाकर अपना अपॉर्शनमेंट करवा सकते हैं। देखिए, सेक्शन 36 में अपॉर्शनमेंट बाय टाइम डिस्कस किया गया है। मैं यहाँ पर आपको कंसेप्ट क्लियर करवा सकता हूँ, ना कि मैं बेयर लैंग्वेज पढ़ूंगा। ओके, मुझे पता है एक लॉ स्टूडेंट के पास बुक्स की या बेयर एक्ट की कोई कमी नहीं होती है, बेयर लैंग्वेज वो वहाँ से देख सकते हैं। आइए मैं आपको बता देता हूँ कि अपोर्शन बाय टाइम में क्या बताया गया। अपोर्शनमेंट बाय टाइम में ये बताया गया है कि जब एक व्यक्ति सेलिंग डीड बना रहे हैं, ठीक है, उस सेलिंग डीड में वो ये नहीं बता रहे कि कितना पोर्शन हमारे पास रहेगा, कितना पोर्शन आपके पास रहेगा, तब ये सेक्शन अप्लाई किया जाता है। जिस भी इमूवेबल प्रॉपर्टी से इनकम आ रही है, लाइक रेंट आ रहा है, ठीक है, कोई पेंशन आ रही है, इमूवेबल प्रॉपर्टी से आ रही है, ओके, और उसको बेचा जाता है बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के कि इतना शेयर आपके पास रहेगा, इतना पोर्शन मेरे पास रहेगा, ऐसा कोई मेंशन नहीं है। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट क्या करता है, उसको सेक्शन 36 उसको टाइम के अकॉर्डिंग बांट देता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरी दुकान थी, मैंने अपनी दुकान 20 अक्टूबर को बेच दी मेरे दोस्त को, और मुझे रेंट मिलता था उस दुकान से 30,000 पर मंथ।
तो अप्रॉक्स मैं कह सकता हूँ कि मुझे 1000 पर डे मिलता था, 30,000 30 डेज का। ओके, तो अब जो अपॉर्शनमेंट किया जाएगा सेक्शन 36 के द्वारा, अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता 10-20 दिन का, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है सेक्शन 36 जो है वो उसको हाफ अमाउंट में बांट देता। मतलब 15 तारीख तक के पैसे मुझे मिलते, 15 से आगे के पैसे मेरे दोस्त को मिलते जो उसका रियल ओनर बन चुका है अब। ओके, ये होता है अपॉर्शनमेंट बाय टाइम। तो एक एग्जांपल और देता हूँ। मैंने अपने घर को किराए पे दे रखा है 3,000 रुपये महीने के तौर पर, ठीक है। अब जो मैंने अपने घर को किराए पे दे दिया 3,000 रुपये, मेरा एक दोस्त आता है कि भैया आपकी ये जो घर है ना, आपका जो घर है मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप एक काम करो, आपके पास तो और भी बहुत घर हैं, आप ये वाला घर तो मुझे सेल कर दीजिए। मैं सोचता हूँ कि चल ठीक है, ले जा। मैं उसको ये घर बेच देता हूँ और कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता कि इसका रेंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कुछ करना है, कुछ नहीं। सेक्शन 36 अपॉर्शनमेंट बाय टाइम अप्लाई होता है। देखता है कि 3,000 रुपये कितने दिनों के लिए किराया था, 30 डेज के लिए था, तो 15 तारीख तक का जो किराया है वो मैं लेने के लिए एंटाइटल होता हूँ, और जो 15 के बाद का जो किराया है वो मेरे दोस्त को, जो उसका रियल ओनर बन चुका है प्रॉपर्टी का, उसके हक में आएगा। तो ये है अपॉर्शनमेंट बाय टाइम। अब बात करेंगे अपॉर्शनमेंट बाय स्टेट। अपॉर्शनमेंट बाय स्टेट का मतलब क्या होता है कि जब फॉर एग्जांपल, देखिए एग्जांपल से हम पहले समझ लेते हैं, फिर हमें कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैंने अपना घर बेच दिया, ठीक है। मैंने अपना घर 3 व्यक्तियों को बेच दिया, ए बी सी को बेच दिया, ठीक है। अब ए ने 50% उसके अंदर शेयर इन्वेस्ट किया, इंटरेस्ट लगाया अपना, ठीक है। एक ने बी ने 30 लगाया, सी ने 20 लगाया, ठीक है। तब जाके उन्होंने मुझे पैसे दिए, उन्होंने मुझे मेरी सेलिंग अमाउंट जो थी वो मुझे दे दी। तो अब क्या हुआ कि अब उन्होंने इस घर को रेंट पर दे दिया, ठीक है। तो वो रेंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? अगर उनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है कि भाई देखो हम ऐसा करते हैं कि ना 3 हिस्से कर लेंगे उस रेंट के, फिर तो ठीक है। अदरवाइज अगर उनका कोई इंटरेस्ट ऐसा नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट उनका ऐसा नहीं है, तब उनको रेंट मिलेगा। जिसने 50% इन्वेस्ट किया उसको 50% मिलेगा, जिसने 30% इन्वेस्ट किया 30 के रेशियो में किया उसको 30 रेशियो में मिलेगा, जिसने 20 रेशियो में किया उसने 20 को मिलेगा। तो ये जो है अपॉर्शनमेंट, ये ऐसे डिवाइड किया जाएगा अंडर सेक्शन 37 अपॉर्शनमेंट बाय स्टेट। ओके, तो यही बताया गया है सेक्शन 37 में। शेयर होल्डर जितना शेयर होल्ड कर रहे हैं उस होल्डिंग शेयर के अकॉर्डिंग ही उनको आगे की इनकम डिवाइड होगी, अगर उन्होंने किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है और सेक्शन 37 ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी को एक्टिव किया गया है। तो गाइज ये था हमारा टॉपिक अपॉर्शनमेंट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम चैनल पर है तो सब्सक्राइब जरूर करें।